सोचिए हिमालयाज की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह जहां हवा भी धीरे चलती है। बर्फ के पहाड़, गहरी खामोशी और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं। ये वही जगह है जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और इसी खामोशी के बीच एक कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स, डर और पावर से जुड़ी हुई है। इस कहानी का नाम है नंदा देवी न्यूक्लियर डिवाइस मिस्ट्री। ये कोई अफवाह या सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जिसका पूरा सच आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया। आज हम इस वीडियो में इस कहानी को धीरे धीरे समझेंगे, बिना जल्दी किए, बिना सेंसेशनल बनाए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि इसमें सच क्या था और सवाल क्या है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1950s और 1960s के दौर में। ये समय वो था जब दुनिया दो बड़े कैंप्स में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके एलीज, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। हर देश के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर जंग हुई तो पहला न्यूक्लियर अटैक कौन करेगा। इस डर के माहौल में इंटेलिजेंस सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी थी। जो देश दूसरे के इरादों को पहले समझ ले वही जिंदा रह सकता था। और इसी वजह से मिसाइल डिटेक्शन, न्यूक्लियर टेस्ट के डाटा और सिस्मिक सिग्नल्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया था। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि पूरी ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला देने वाला इवेंट था। अमेरिका के लिए एक क्लियर सिग्नल कि एशिया में एक नई न्यूक्लियर पावर उभर चुकी है। चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मिसाइल लॉन्चेस और न्यूक्लियर टेस्ट को कैसे डिटेक्ट किया जाए। सैटेलाइट उस वक्त आज जैसी एडवांस्ड नहीं थी। वेदर, क्लाउड्स और टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से स्पेस बेस्ड सर्विलियंस रिलायबल नहीं थी। तब साइंटिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट ने जमीन की तरफ देखा। सिस्मिक वेव्स जो मिसाइल लॉन्च और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके लिए उन्हें चाहिए थी एक ऐसी जगह जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हो, स्टेबल हो और चाइना के करीब हो। और यहीं पर हिमालयाज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के मैप पे आए। और हिमालयाज में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुइटेबल लगा वो है नंदा देवी। वेल नंदा देवी क्यों? नंदा देवी एक पहाड़ नहीं था, ये एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। इसके चारों तरफ रिंग जैसे माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और एक्सेस बहुत लिमिटेड है। साल के ज्यादातर हिस्सा ये एरिया बर्फ से ढका रहता है। इस पहाड़ की एक और खास बात है, ये तिब्बत के काफी नजदीक है। स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन प्राइसलेस है। यहाँ से लगभग पूरा तिब्बतन प्लेट्यू इनडायरेक्टली मॉनिटर किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कोई इजीली पहुंच नहीं सकता। और जहाँ लोग नहीं जा सकते वहां सीक्रेट छुपाना आसान होता है। अब बात करते हैं इस डिवाइस की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि ये जो डिवाइस था जो नंदा देवी पे ले जाया गया वो कोई बॉम्ब नहीं था कि जो फट जाए। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलियंस डिवाइस था। इस डिवाइस के अंदर प्लूटोनियम 238 नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था। ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे डिवाइस सालों तक बिना रुकावट के काम कर सकता है। ये डिवाइस सिस्मिक वाइब्रेशन को सेंस कर सकता था, जैसे मिसाइल लॉन्च, अंडरग्राउंड टेस्ट और हैवी मिलिट्री मूवमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी वजह से इसका केसिंग डैमेज हो जाता है तो रेडिएशन इन्वायरमेंट में लीक हो सकती है। और हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स के साथ ये रिस्क और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इस मिशन को पूरी सीक्रेसी के साथ प्लान किया गया था। इसमें एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स, ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स और लोकल गाइड शामिल थे। सब लोग जानते थे कि ये मिशन सिर्फ फिजिकली ही नहीं पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है। क्लाइंब आसान नहीं थी, ऑक्सीजन कम थी, वेदर अनप्रिडिक्टेबल था और हर कदम पर एवलांचे का खतरा था। लेकिन मिशन आगे बढ़ता रहा। और फिर एक दिन जब टीम काफी ऊपर पहुंच चुकी थी, मौसम अचानक से खराब होना स्टार्ट हुआ। तेज हवाएं चलने लगी, हैवी स्नोफॉल और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। इस पॉइंट पर टीम के सामने सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो डिवाइस के साथ आगे बढ़े और अपनी जान को रिस्क में डाले, या फिर डिवाइस को टेम्परेरीली सिक्योर करके वापस लौट जाया जाए।
और डिसीजन लिया गया जान पहले। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। डिवाइस को एक जगह एंकर करके छोड़ दिया गया और ये सोच के कि जब मौसम ठीक होगा तब वापस आकर इसे रिट्रीव कर लिया जाएगा। लेकिन हिमालयाज प्लान्स फॉलो नहीं करते। जब टीम वापस आई तो देखा गया कि जहां पर डिवाइस रखा गया था वहां पर सिर्फ बर्फ थी। डिवाइस वहां नहीं था। ना कोई वायर, ना कोई कंटेनर, ना कोई सिग्नल। सिर्फ एक खाली जगह। क्या एवलांचे उसे बहा ले गया? क्या ग्लेशियर के अंदर चले गए या किसी गहरी खाई में गिर गए? कोई जवाब नहीं था। और इस इंसिडेंट के बाद मल्टीपल सर्च ऑपरेशंस किए गए, टीम भेजी गई, एरिया स्कैन किया गया, लेकिन डिवाइस का कोई निशान नहीं मिला। सबसे बड़ा डर यह था कि अगर प्लूटोनियम किसी तरह ग्लेशियर मेल्ट के साथ रिवर्स में आ गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जा सकता है। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन पूरी कहानी कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं की गई। आज भी जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या कुछ अभी भी बर्फ के नीचे छुपा है? नंदा देवी आज भी खड़ी है, शांत, गंभीर और खामोश। लेकिन उसकी खामोशी के नीचे एक कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि जब पावर और फियर मिलते हैं तो कभी कभी प्रकृति भी रिस्क में आ जाती है। और शायद इसीलिए कुछ राज हमेशा पहाड़ों के साथ ही रह जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।